तो मैं यहाँ पे बाल में कॉम्ब कर रही हूँ और ये बाल की लेंथ है, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले मैं बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। जो भी हेयर है उनको 2 पार्टों में डिवाइड करूँगी। उसके बाद 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद मैं दोनों तरफ से 3 भागों में इस बाल को डिवाइड करूँगी। सबसे पहले मैं कान के बगल से निकालूँगी बाल को। सॉरी, थोड़ा कैमरा मैंने पीछे से सेट कर दिया था, इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे से क्लियर नहीं होगा, समझ में आ रहा होगा। बट जो कान के एरिया से मैं बाल निकाल रही हूँ, आगे के बाल दोनों साइड से। तो मैंने आगे के बाल निकाल लिए हैं। आप देख सकते हो कि मैंने आगे कान के पास से दोनों साइड बाल निकाले, आगे के जो फ्रंट हेयर है। और फिर उसको मैं अच्छे से फोल्ड करके क्लिप लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं बाल को फोल्ड करके क्लिप लगा दूंगी, जिससे कि आगे के बाल पीछे के बालों में नहीं फंसे। इसी तरह मैं दूसरे साइड पे भी लगाऊंगी। सॉरी, मैं कैमरा के सामने आ जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ध्यान नहीं मैंने दिया, तो मेरा कैमरा गलत सेट हो गया था, तो इसके लिए सॉरी। तो मैंने दोनों बाल को अच्छे से क्लिप से सेट कर दिया है। उसके बाद मैं फिर अपने बालों को बीच से 2 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद फिर मैं दोनों तरफ से बाल को डिवाइड करूँगी। जैसा कि मतलब मैंने 2 पार्ट में बाल डिवाइड किया। उसके बाद 2 पार्ट डिवाइड करने के बाद मैं बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड करूँगी, लेयर बाय लेयर। आप देखिएगा, आपको वीडियो अच्छे से गौर कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। तो मैंने पहले लेयर निकाला था, ये रहा सेकेंड लेयर। देखिए, यहाँ पे मैंने सेकेंड लेयर निकाला और फिर इसको भी मैं क्लोजर से मतलब फिक्स कर दूँगी, सेट कर दूँगी, जिससे कि बाल पीछे मिले नहीं। और ये देखिए, मैंने दो हिस्से में दोनों को डिवाइड कर दिया था और ये रहा लास्ट का तीसरा हिस्सा। अब यहाँ से भी मैं बाल को डिवाइड करूँगी। मैंने 3 पार्ट में बाल को डिवाइड किया है। मैं पहले भी बता दूँ, मैंने पहले बालों को 2 भागों में बांटा है। उसके बाद दोनों भागों में बांटने के बाद मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जिससे कि बाल काटने में आसानी होती है। अगर हम एक ही साथ सब बाल काटते हैं तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए आप इसको 3-4 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद काटिएगा। तो मैंने डिवाइड कर लिया और ये नीचे के बाल हैं, तो मैं यहाँ से भी 2 पार्ट में डिवाइड करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ से अपने हिसाब से लेंथ देख लीजिएगा कि आपको कितने तक चाहिए, शोल्डर तक चाहिए कि शोल्डर से नीचे तक चाहिए। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर से नीचे काटा है, क्योंकि मेरी सिस्टर को ज़्यादा छोटा नहीं चाहिए था, तो मैंने शोल्डर से नीचे काटा है। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। और फिर इसी तरह मैंने दूसरे साइड के भी बाल को कट कर लूँगी। तो मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। तो ये कुछ इस तरह से बाल स्ट्रेट में कटे हुए हैं। और फिर मैंने दोनों बालों को मिला के मैंने जो भी थोड़े एक्स्ट्रा बाल थे मैंने उसको निकाल लिए हैं। दोनों बालों को मिला के उसके बाद जो भी मुझे छोटे बड़े लग रहे थे मैंने उसको बालों को मिला के काटा है। आप भी इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि बालों को मिला के काटते रहिएगा, तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होगा। तो बालों को हमेशा कॉम्ब करके मिला के
काटा कीजिएगा तो छोटे बड़े नहीं कटेंगे। तो देखिए ये एकदम बराबर कट गया है। फिर उसके बाद मैंने जो लेयर में 3 पार्टों में बाल को डिवाइड किया था, तो जो सबसे ऊपर वाला है ये मैंने दूसरा भाग का बाल लिया है। अब इस बाल को मैं जो नीचे बाल मैंने पहले से कट किए हैं उससे मैं मिला के ऊपर वाले बाल को कट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऊपर वाले जो बाल को मिला के नीचे वाले बाल से मिला के मैं कट कर रही हूँ। सॉरी अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए सॉरी। मैंने कैमरा थोड़ा गलत सेट कर दिया था, मुझे थोड़ा सा पास में ला के सेट करना चाहिए पर मैंने ध्यान नहीं दिया, तो इसके लिए सॉरी। और बार बार मैं कैमरे के सामने भी आ जा रही हूँ। फिर मैंने एक साइड के बाल कट कर लिए, तो जो मैंने दूसरे बाल को फोल्ड किया था ऊपर में, फिर मैं उस बालों से मिला के जो मैंने पहले ऑलरेडी बाल काटे थे उससे मैं मिलाते हुए काटूंगी। आपको इसमें यही बात का ध्यान देना है कि आपने जो पहले बाल काटा है आपको उसी से मिलाते हुए आपको बाल काटना होता है। मतलब जो हम पहले बाल काटते हैं वो हमारा एक बेस होता है, तो जो बोलते हैं ना बेस के अकॉर्डिंग शुरुआत करते हैं, तो वो बेस होता है। तो वो बेस से मिलाते हुए आपके अपने बालों को काटते जाना है। तो मैंने अब इसको भी मैं नीचे वाले पहले जो बाल काटे थे उससे मिलाते हुए मैं इसको भी काटूंगी। तो ये देखिए एकदम एक बराबर में स्ट्रेट में कटे हुए हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, आप देख सकते हैं। फिर मैं थोड़े से कॉम्ब से मिला के जो मुझे छोटे बड़े लग रहे थे मैंने उसको काटा। वैसे मैं कोई कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ। मुझे जो भी आता है मैं अपना कोशिश करती हूँ आप लोग को सामने लाने के लिए कि क्या क्या मुझे आता है। मैंने भी सीखा ही है, मैंने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया है, बस मैंने रिवाइज किया है, उसके अकॉर्डिंग मुझे थोड़ा बहुत आता है। बहुत नहीं बट काम चलाने इतना आता है मुझे। तो मैं जो भी बाल है सब बालों को मिला के मैंने फिर हल्का सा कट किया। जो छोटे बड़े एक्स्ट्रा बाल मुझे लग रहे थे तो मैं उसको कट कर रही थी। मैं ऐसे ही मिला मिला के बाल काटती हूँ जिससे कभी छोटे बड़े नहीं हो, इसलिए मैं मिलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं उसको जो भी मुझे छोटे बड़े लग रहे हैं मैंने उसको मिलाते हुए बाल काट रही हूँ। फिर मैं जो बाल कटे हैं उसको मैं क्लोचर लगा के इधर सेट कर लूँगी और फिर जो उसके ऊपर वाले जो लेयर है मैं फिर उसको मिलाते हुए बाल को नीचे वाले बाल से मिला के ऊपर वाले जो बाल है उसको कट करूँगी। और मैं बता दूँ मेरे पास जो हेयर काटने में जो पिन का इस्तेमाल किया जाता है वो मेरे पास नहीं था, तो मैंने क्लोचर और क्लिप की हेल्प से बाल को फोल्ड किया है। तो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था हेयर कट करने के लिए जो पिन का यूज करते हैं, तो मैंने क्लिप और क्लोचर से काम चला लिया। तो आप देख सकते हैं मैंने जो पहले बाल फोल्ड किए थे उसको मिला के नीचे के बाल के हिसाब से मैंने ऊपर वाले बाल को भी कट कर दिए। तो जितने बाल थे मैंने सबको मिला के यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ। तो एक साइड के ये बाल अच्छे से कट हो चुके हैं, अब मैं दूसरे साइड के बाल कट करूँगी।
फिर मैंने उधर के बाल जो कट किए थे उसको क्लोजर लगा दिया। फिर मैं अब इधर के जो बाल को डिवाइड किया था मैं अब उसको पहले बाल से मिलाते हुए कट करूँगी। वैसे ये सिंपल ही है, ज़्यादा इसमें कुछ मेहनत नहीं है। बस आपने जो पहले बाल काटे हैं आपको उसी के अकॉर्डिंग छोटे छोटे बाल को डिवाइड करते हुए, जो भी आपने डिवाइड किया उससे मिलाते हुए आपको बालों को काटना है। तो फिर मैं ऐसे ही फिर ये जो आगे के बाल थे उसको मैं इसको मिलाऊंगी और ये मैं बाल को कॉम्ब कर रही हूँ डिवाइड करके अच्छे से, और जो भी बाल है मैं इसको मिला के कट कर दूँगी। इससे आसानी रहती है थोड़ा, जो हम डिवाइड करके बाल काटते हैं तो कट करने में आसानी रहती है। एक ही साथ काटने हैं तो थोड़ा छोटा बड़ा हो जाता है। तो आप भी ऐसे कोशिश कीजिएगा कि 2-4 भागों में डिवाइड करके हेयर कट कीजिएगा। तो ये कट हो गया और ये तो ये फाइनल जो आगे का हेयर था वो हेयर को मिला के मैं कट कर रही हूँ। तो देखिए मैंने इस बालों को कट कर दिया है। अब मैं दोनों बालों को आपको दिखा रही हूँ कि पीछे के बाल कैसे कटे हैं। तो ये देखिए इस तरह से कटे हैं बाल। अब पीछे के बाल तो कट गए। अब हम जो आगे के हेयर जो आगे के जो सबसे आगे के बाल होते हैं अब मैं उसको मिला के काटूँगी। ये जो मैं थोड़ा सा देख रही थी छोटा बड़ा जो भी मुझे लग रहा था मैं उसको छांट रही थी। आप इस तरह कोशिश कीजिएगा, छोटे बड़े बाल होंगे आप उसको इस तरह छांट लीजिएगा। और ये आगे के हेयर है, मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने तीन भागों में डिवाइड किया था। ये सबसे आगे वाले बाल है। अब इसको आपको साइड से काटना है। पीछे वाले भागों को तो जो मैंने 2 डिवाइड था उसको पीछे के लेंथ से काटा। अब ये जो आगे सबसे आगे वाले बाल है जो मैंने कान के साइड से बाल लिए थे उस बाल को मैं इस तरह 2-3 भागों में डिवाइड करके और पीछे के बालों से मिलाते हुए कट करूँगी। आप देखिए वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आगे के बाल है और ये पीछे के बाल है। अब ये पीछे के बाल है, इस तरह साइड से लेने हैं और ये जो मैंने आगे के बाल है उससे मिलाते हुए बाल को कट करना है। कुछ इस तरह से कट करना है आपको। आगे के बालों को पीछे के बालों से मिला के कट करना है इस तरह से। इसको भी मैंने 2-3 भागों में डिवाइड करके ही काटा है। पहले एक बार काटा, ये फिर ये दूसरा, मिलाते हुए और यहाँ पे कट कर देंगे कुछ इस तरह से। फिर ये लास्ट है। अब इस सारे बालों को मिला के और हम यहाँ पे कट कर देंगे। तो ये एक साइड के बाल कट हो चुके हैं।
आपको यहाँ पे टेढ़ा लग रहा होगा, पर इसको मैंने अच्छे से काट दिया है तो एकदम स्ट्रेट लग रहा था, बट ऐसा टेढ़ा नहीं था। अब मैंने इस साइड के बाल काट रही हूँ। मेरी बहन बहुत डर रही थी, उसको लग रहा था कि मैंने उसके काफ़ी बाल छोटे कर दिए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। आपको फाइनल में पता चलेगा कि इसके बाल एकदम सही कटे थे। इसको डर लग रहा था कि मैं दीदी ने ज़्यादा छोटे कर दिए हैं मेरे बाल, तो मैंने पहले जैसे उस साइड में काटा था उसी से इस साइड में काटूंगी। तो पीछे के बाल को लेके आगे के बाल से मिलाते हुए मैं 2-3 भागों में बांटते हुए बालों को काटूंगी। सॉरी अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ में आई होगी, अगर मेरे कैमरा अच्छे से मैंने सेट नहीं किया तो होगा इसकी वजह से अगर आपको नहीं समझ में आई होगी तो उसके लिए सॉरी। अगर आपको कहीं गलती लगेगा तो प्लीज़ मुझे आप बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा से मैं कैमरा का ध्यान रखते हुए मैं हेयर कट करूँ, तो उसके लिए सॉरी। मुझे अभी ऐसा लगा कि मैं कैमरे के सामने आ जा रही थी तो आप लोगों को शायद अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा, पर मैंने कोशिश बहुत किया है कि आप लोगों को समझ में आए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पीछे से बालों को मिलाते हुए जो आगे के बाल है उसको मैं मिलाते हुए कट कर रही हूँ। जैसे आपने पीछे के बाल को 2-3 बार में डिवाइड किया था, उसी तरह आगे के भी बाल को 2-3 भाग में बांट के पतले पतले बालों को लेते हुए मिलाते हुए हमें कट करना है। और कट सिर्फ सीधा करना है, ऐसा नहीं तिरछा करना है, चाहे यूँ सब ऐसा कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ स्ट्रेट मिलाते हुए बाल को काटते जाना है। बस समझने की देरी। अगर आपको समझ में आएगा तो आप लोग भी ईजिली इस बाल को काट सकते हैं। हेयर स्टाइल जो भी है, हेयर कट आप काट सकते हो। मैंने भी सीखा ही है, मैं कोई कोर्स वगैरह नहीं की हूँ, बस जहाँ तक नॉलेज है तो आप लोगों के पास कोशिश करती हूँ कि आप लोग से शेयर करूँ। तो यहाँ पे मैं बाल कट कर रही हूँ। फाइनली ये सारे बाल कट हो गए। और मैं आपको बता दूँ कि मेरी बहन के आगे के पहले से ही छोटे बाल कटे थे, तो मैं उस बालों को मिलाते हुए मैंने उसके आगे के बस बालों को सेट किया है। तो इसमें मैंने अच्छे से आपको नहीं बताया है कि मैंने बस उसके आगे के बाल को मिलाते हुए मैंने सेट किया था, तो उसको मैंने नहीं अच्छे से सूट कर पाई। इसकी वजह से मैं आपको इसके बारे में नहीं डिटेल दूँगी, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वीडियो कहीं कहीं कट हो गया था। इसकी वजह से मैं आपको सिर्फ आगे का ही बताऊँगी। ये जो उसके पहले बाल कटे हुए थे तो मैंने उसको बाल से मिलाते हुए हल्का फ्रंट लुक दिया है, बस हल्का सा शेप दिया था आगे। उसके ऑलरेडी बाल पहले से छोटे थे, तो मैं जो पहले से उसके बाल काटे थे उससे मिलाते हुए मैंने उसके जो चीन है ना, चीन तक बाल उसके काटे। देखिए यहाँ पे मेरे हाथ आ गए थे, इसलिए मैंने नहीं आपको इसके बारे में बताया। देखिए यहाँ पे उसके जो भी बाल थे, मैंने जो भी उसके बाल थे आगे मैं उसको चीन तक काट दिए। उसके बाद मैंने बीच बांग फाड़ा, बीच बांग से, और फिर जो उसके पहले के बाल कटे थे उससे मिलाते हुए मैंने हल्का तिरछे कट किए हैं, हल्का भी शेप में कट कर दिया। जो उसके बाल पहले से कट थे उससे मिलाते हुए मैंने हल्के वी शेप में कट कर दिया। आपको इस साइड पता चल रहा होगा, इससे हाँ ऐसे तिरछे में मैंने कट किया है। इसके बाल ऑलरेडी पहले से छोटे थे, बस मैंने उसको आगे का शेप दिया था, तो मैंने इसको भी सोचा मैं डाल ही देती हूँ। इस तरह से आपको समझ में नहीं आया होगा आगे का। तो कुछ इसके आगे के लुक इस प्रकार है, देखिए। तो मैं उसके बालों को सेट करके दिखा रही थी। वो भी कंफ्यूज थी कि बाल मैंने कैसे काटे कैसे नहीं काटे, बट बाल बहुत अच्छे कटे थे। आप लोग भी डाउट नहीं कीजिएगा, बाल बहुत अच्छे कटे थे पीछे के। आगे के मैंने नहीं समझा पाई, क्योंकि आगे का थोड़ा कैमरा की वजह से मैं आपको नहीं समझा पाई। तो इसके आगे के कट थे, और ये आपको मैं दिखा देती हूँ। और ये इसका कुछ लुक इस तरह है। ये पीछे के बाल है, देख सकते हैं। ज़्यादा छोटा भी नहीं है ना ज़्यादा बड़ा है, बहुत अच्छा है। इसके चेहरे के हिसाब से ये कट बहुत अच्छा है।
लगा कट प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये रहा फाइनल लुक। ये देखिए मैंने सेट करने के बाद ये रहा फाइनल लुक। तो बाल बहुत सच में बहुत अच्छे कटे थे और लेंथ भी मैंने बहुत अच्छी काटी थी, ज़्यादा छोटा बड़ा नहीं था और बहुत अच्छा कट गया था। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।